आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टरीज को फर्नेसेस और मुख्तलिफ किलन्स के अंदर एज अ लाइनिंग मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है ताकि जो हीट लॉसेस हैं उनको रिकवर किया जा सके और एक एफिशिएंट टेम्परेचर हासिल किया जा सके और हमारा प्रोसेस स्मूथली रन करे। सो हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीज भी रिफ्रैक्टरीज की एक टाइप है और इस ग्रुप की रिफ्रैक्टरीज को मोस्टली इस्तेमाल नहीं किया जाता बड़े पैमाने पे और उसकी बड़ी वजह ही है कि ये कॉस्टली होते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में इनको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और एक जनरल रूल है रिफ्रैक्टिवनेस का, यानी जो रिफ्रैक्टरीनेस एक एबिलिटी होती है रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की, वो इंक्रीज होती है इन हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीज में। तब इंक्रीज होती है जब Al2O3 के जो कंटेंट्स इसमें शामिल किए जाते हैं उनको इंक्रीज किया जाए तो, यानी इसमें Al2O3 जितनी ज़्यादा होगी इतनी ही इस ब्रिक की जो रिफ्रैक्टिवनेस पावर होगी वो ज़्यादा होगी। सो हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीज गिव बेटर सर्विस देन फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज। जैसा कि आप जानते हैं कि रिफ्रैक्टरीज की डिफरेंट टाइप्स हैं और हम हर एक टाइप की अलग वीडियो यहाँ पे दे चुके हैं और आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे जस्ट कंपेयर किया जा रहा है हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीज को फायर क्ले रिफ्रैक्टरीज के साथ और हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीज के जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं और बेटर होने की कुछ रीजंस भी हैं। यहाँ पे हम 7 रीजंस को डिस्कस करेंगे। पहली रीज़न है हाई अब्रेजन एबिलिटी होती है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अब्रेजन क्या है। अब्रेजन ये होती है कि जब दो सर्फेसिस आपस में रब करती हैं तो जो उनकी एक्सटर्नल लेयर होती है वो जब डैमेज हो जाए तो हम कहते हैं कि ये अब्रेजन हुई है। सो इन रिफ्रैक्टरीज के अंदर यानी हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीज के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो हाई अब्रेजन होती हैं, यानी वो अपनी एक्सटर्नल सरफेस को डैमेज नहीं होने देती। सेकंड क्या है, एरोजन। एरोजन एबिलिटी भी इनमें ज़्यादा होती है। एरोजन का पता होना चाहिए ये क्या है, तो जहाँ पे ये रिफ्रैक्टरीज इस्तेमाल हो रही हैं वहाँ पे अगर कोई केमिकल अटैक हो रहा है इनके ऊपर, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये उसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। सो इनमें हाई एरोजन एबिलिटी भी होती है। इसके अलावा स्लैग रेजिस्टेंस, अगर मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ये इस्तेमाल हो रही हैं तो ऑफ कोर्स जो मेटल्स हैं वो मेल्टिंग के बाद स्लेग की सूरत में आती हैं और वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर रही होती हैं इनके साथ। सो इसलिए जो स्लेग रेजिस्टेंस है ये एबिलिटी भी इनके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद है स्पेलिंग रेजिस्टेंस। स्पेलिंग रेजिस्टेंस में 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है टेम्परेचर, दूसरी है प्रेशर और थर्ड है कंप्रेशन। सो इन तीनों को जो है वो रेजिस्ट करना चाहिए, ये रिफ्रैक्टरी की एबिलिटी होती है। सो स्पेलिंग रेजिस्टेंस इसमें अच्छी होती है, यानी हाई टेम्परेचर अगर इस पे अटैक कर रहा है तो फिर भी ये स्टेबल रहें, हाई प्रेशर कर रहा है तो फिर भी स्टेबल रहें और अगर कंप्रेशन की सिचुएशन है तो फिर भी ये स्टेबल रहें। सो इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये स्टेबल रहती हैं। फिफ्थ है गुड वॉल्यूम स्टेबिलिटी। तो आपको पता है कि कुछ रिफ्रैक्टरीज जो हैं वो हाई टेम्परेचर पे अपना जो उनका वॉल्यूम है वो चेंज करती रहती हैं। सो इनके अंदर ये एबिलिटी है कि वो वॉल्यूम चेंज नहीं करती। सो इसके अलावा हाई रिफ्रैक्टरीनेस। हाई रिफ्रैक्टरीनेस का मतलब है कि इसके अंदर ये इतनी एबिलिटी होती है कि वो हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकती हैं, स्टेबल रहती हैं। सो इसके अलावा 7th है हायर लोड बियरिंग कैपेसिटी। तो ये भी एबिलिटी जो है वो होनी चाहिए इन रिफ्रैक्टरीज के अंदर और एलुमिना रिफ्रैक्टरीज के अंदर ये एबिलिटीज़ तमाम की तमाम ज़्यादा होती हैं।
सो हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीज के अंदर जो एलुमिना के कंटेंट हैं वो वेरी करते रहते हैं, यानी 45 टू 95% के दरमियान ये हो सकते हैं। सो इनका जो फ्यूजन पॉइंट है वो ग्रेटर देन 1800 सेंटीग्रेड है, यानी इतने टेम्परेचर पे ये स्टेबल रह सकती हैं। सो इनके अंदर जो अल्कली के कंटेंट्स होते हैं जो जिनको एज अ इम्प्योरिटी समझा जाता है, तो इसके अंदर CaO के अलावा जो बाकी अल्कलीज कंटेंट हैं वो 0 के बराबर होते हैं, वो ना होने के बराबर होते हैं। सो हाई एलुमिना रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स जो कि केमिकली बॉन्डेड भी होती हैं, सिरामिक बॉन्डेड भी होती हैं, इनका जो रॉ मटेरियल है उसको प्री कैल्साइंड किया जाता है, और उसकी वजह यह है कि लोअर फायरिंग श्रिंकेज हो सके, यानी जब उनके ऊपर हीट पड़े उन ब्रिक्स के ऊपर तो वो श्रिंक ना हो, उनके अंदर दरारें ना पड़े। प्री कैल्साइंड किया जाता है, इसका मतलब है कि उनकी हीटिंग ट्रीटमेंट की जाती है उनको इस्तेमाल करने से पहले, और वो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे इतनी स्टेबल हो चुकी होती हैं कि वो अगेन जब टेम्परेचर को फेस करती हैं तो उनके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आती। सो जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है ये बैग्स में पाउडर की शेप में अवेलेबल होता है। सो नेक्स्ट स्टेप के अंदर इस मटेरियल से ब्रिक्स को बनाना होता है, जिसके लिए मुख्तलिफ मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो हैंड मोल्डिंग का भी प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ शेप्स की ब्रिक्स बनाते हैं। सो इस मिक्सचर के अंदर जिसको हमने मोल्ड करना है उसके अंदर हाई एलुमिना मटेरियल और ग्रेनुलर ग्रॉग शामिल होता है। ग्रॉग जो है ये जो यूज्ड ब्रिक्स होती हैं या जो टूटी हुई ब्रिक्स होती हैं उनको क्रश ग्राइंड करके दोबारा इस के अंदर शामिल कर दिया जाता है, ताकि जो उनकी स्ट्रेंथ है, जो बॉन्डिंग है, उसको भी इंक्रीज किया जा सके। सो हैंड मोल्डिंग का प्रोसेस भी इस्तेमाल किया जाता है उनकी मुख्तलिफ ब्रिक्स की शेप्स के लिए, और इसके अलावा न्यूमेटिक रैमिंग जो है उसकी मदद से भी स्पेशल शेप्स प्रोड्यूस की जाती हैं। न्यूमेटिक आपको पता है कि ये हवा का प्रेशर है, और रैमिंग जो है वो भी हम एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि रैमिंग मासेस क्या होते हैं। तो जिस तरह का एक पेस्ट होता है उसको हम रैमिंग कहते हैं, और उस पेस्ट को विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर जो है सरफेस के ऊपर लगाया जाता है, और एक स्पेशल शेप के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीज में भी बॉक्साइट, सिलिमिनाइट, म्यूलाइट, कोरेंडम बेस, यानी ये तमाम इनके रॉ मटेरियल्स हैं जो कि हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। सो इनके अंदर जो बॉक्साइट है ये कॉमन रॉ मटेरियल है, और इसको हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है? दो रीजंस हैं। पहली है गिव्स हायर एलुमिना कंटेंट, तो हायर एलुमिना कंटेंट ये फराहम करेगा। इसके अलावा इम्प्रूव देयर रिफ्रैक्टिवनेस एज एलुमिना सिलिका रेशो इंक्रीजेस। सो ये उनकी जो रिफ्रैक्टिवनेस पावर है, इसका मतलब है कि जो हाई टेम्परेचर पे उन्होंने काम करना है तो ये उनकी रिफ्रैक्टिवनेस को इम्प्रूव करेगा। और वैसे भी जो हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीज ब्रिक्स हैं ये हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं। सो अगर हाई एलुमिना रिफ्रैक्टरीज में आपने देखा कि एलुमिना के कंटेंट्स की अमाउंट डिफरेंट होती है। सो यहाँ पे 72% एलुमिना के कंटेंट्स की बात की गई है, तो अगर इतनी परसेंटेज में एलुमिना शामिल होगा तो वो उन ब्रिक्स की जो रिफ्रैक्टिवनेस की पावर है, एबिलिटी है, उसको वो इंक्रीज कर देगा। और कैसे इंक्रीज करेगा? जिस तरह एक म्यूलाइट काम करता है। म्यूलाइट जो है वो एक रेयर मिनरल है, और इसको इस्तेमाल किया जाता है हाई टेम्परेचर पे जिन रिफ्रैक्टरीज को इस्तेमाल करना हो। सो यहाँ पे आप पिछली स्लाइड में देख भी चुके हैं कि ये म्यूलाइट यहाँ पे 3rd नंबर पे है, और ये एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो 72% एलुमिना अगर उस मिक्सचर में शामिल हो तो ये बिल्कुल वही रोल प्ले करेगा जो कि म्यूलाइट करता है। सो अगर ये तो एक म्यूलाइट जो है वो एक नेचुरली अकरिंग है, लेकिन अगर उसको हम इंडस्ट्री में बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? फायरिंग अ मिक्सचर ऑफ, यानी अगर मिक्सचर हो बॉक्साइट का और कोई अदर फॉर्म हो एलुमिना की,
एलुमिना के मटेरियल की और बॉक्साइट को, इन दोनों को हीट ट्रीटमेंट की जाए, इनके ऊपर हीट की फायरिंग की जाए, तो इसके अलावा कुछ क्वांटिटी जो है वो क्वार्टज सैंड या कोलिन की डाली जाए, जिनके अंदर सिलिका का मटेरियल हो, तो फिर ये मिक्सचर जो है ये एक सिंथेटिक म्यूलाइट पैदा करेगा। सो इस तरह इस म्यूलाइट को फिर इन रिफ्रैक्टरीज में इस्तेमाल किया जाता है। सो आप म्यूलाइट की इंपॉर्टेंस को समझ चुके हैं कि रिफ्रैक्टरीज में ये कितना इंपॉर्टेंट है। सो अगर म्यूलाइट और अल्फा एलुमिना को आपस में मिक्स कर दिया जाए तो अल्फा एलुमिना क्या है? अल्फा एलुमिना जो है ये हाईएस्ट ऑक्सीडेटिव स्टेट होती है और ये मजीद किसी रिएक्शन में फिर हिस्सा नहीं लेती और स्टेबल रहती है। सो इसलिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो इस मिक्सचर के नतीजे में म्यूलाइट रिफ्रैक्टरीज को हासिल किया जाता है, जो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंपॉर्टेंट रोल क्या है? पहला, एक्सीलेंट थर्मल स्पेलिंग रेजिस्टेंस, यानी जो हाई टेम्परेचर है उस पर ये स्टेबल रहती हैं। हाई क्रोजन रेजिस्टेंस, ये कोरोजन बिल्कुल नहीं होने देती। इसके अलावा डिफॉर्मेशन रेजिस्टेंस एट हाई टेम्परेचर पे ये जो मटेरियल है ये अपना जो शेप और साइज है ये भी चेंज कर सकते हैं। सो ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टरीज हैं, म्यूलॉइड रिफ्रैक्टरीज, ये इन डिफॉर्मेशन को नहीं होने देती, ये शेप चेंज नहीं होने देती।